क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ईशु कर गया। अच्छा, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मेरा मोबाइल हैक करके मेरे मोबाइल से ट्रांजेक्शन हुई हैं, 8 एक हुई हैं, 3 एक हुई हैं, 2 एक हुई हैं। और सारे मतलब कि मोबाइल इस तरह का हैक किया गया कि हर रोज़ 3 दिन लगातार मेरे मोबाइल से ट्रांजेक्शन हुई हैं। मैं इसके लिए सब चीज़ मेरे पास मौजूद है, जिससे मैं पैसे निकाल रहा था, सब काम कर रहा था। पहली ट्रांजैक्शन आपके खाते से किस तरह निकाली गई है? मेरे पहले ट्रांजेक्शन निकाल रही थी। मैं एयरटेल पेमेंट बैंक चलाता हूँ, जिससे मैं पैसे निकाल लेता हूँ कस्टमर के अंगूठा लगा के। और उससे मैंने 11,000 विड्रॉल किए, 8,100 रुपये एक के किए थे और 3,000 मैंने एक के विड्रॉल किए थे। तो जैसे मैं उसे अपने खाते में सेटलमेंट करने लगा तो वहाँ पे मुझे बला दिखाया कि ये ट्रांजेक्शन होगी नहीं। मैंने सोचा कि कंपनी का फॉल्ट है। मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आज तो सब कुछ नहीं हो सकता और कल को देखेंगे। लेकिन उस टाइम मेरे खाते से 5,050 की एक, 5,050 की एक और 980 रुपये की एक ट्रांजेक्शन हो चुकी थी। तो मुझे नहीं पता था इस बात का, इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसको भी हो सकता है IMPS से। उसके बाद मेरा दिन चला गया सारा, क्योंकि कंपनी ने कहा था छुट्टी आज कुछ नहीं हो सकता, कल को बात करें हमें से। फिर अगले दिन हमारे घर जागरण था, हम उसमें भी इस तरह 12 तारीख की बात है। 12 तारीख की शाम के टाइम मैं गया जागरण में। जागरण में जाके मेरे पे 3 मैसेज आए लगा था। मैंने इग्नोर कर दिया, मगर ऐसे आ रहे होंगे। फिर 2 मैसेज हो रहा है मेरे पास। फिर मैंने अपने कस्टमर केयर से बात की क्रेडिट कार्ड के। फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन हुई है सारी। फ़ोन पे में मेरे एंट्री भी दिखा रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किए। ट्रांजेक्शन मैंने कंपनी को फ़ोन मिलाया, कंपनी ने मुझे कहा कि सर जी ऐसा तो हो नहीं सकता। और उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई, डिटेल बताई उन्होंने सारी। फिर उन्होंने कहा कि आपके साथ तो एक फ्रॉड हो रहा है और आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा दीजिए। मैंने कहा सर कर दीजिए। उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड बंद करा। उससे पहले मेरे खाते से 15,933 रुपये की ट्रांजेक्शन हो चुकी थी। इसमें सारे BSNL का रिचार्ज हैं और दूसरे नंबर पे एक एयरटेल का रिचार्ज है, एयरटेल वगैरह जियो का। और तीसरा एक रिचार्ज है वोडाफोन के नंबर पे। और सारे BSNL रिचार्ज में हुए हैं 5,053 रुपये का, 5,003 रुपये का, 5,003 रुपये का। एक रिचार्ज हुआ है 157 रुपये का, एक रिचार्ज हुआ है 302 रुपये का, एक रिचार्ज हुआ है 155 रुपये का। ये इस तरह के रिचार्ज डिटेल है, जिसकी सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह मेरे खाते से पैसे डिडक्ट हुए हैं। सारी ट्रांजेक्शन ये है। एक ट्रांजेक्शन ये है 5,003 रुपये की, एक ट्रांजेक्शन ये है 155 रुपये की, एक ट्रांजेक्शन ये है 155 की, एक ट्रांजेक्शन ये है। और फुल ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। उससे अलग जो मेरे खाते से कटे हैं, एक 5,053 रुपये की ट्रांजेक्शन ये है, 155 की ट्रांजेक्शन ये है, 302 रुपये ट्रांजेक्शन ये है, 157 ट्रांजेक्शन ये है। जिसमें ये मेरे टोटल बनते हैं 15,933 रुपये। ये ट्रांजेक्शन होने के बाद फिर मैंने कंपनी का क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया। क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के बाद कोई ट्रांजेक्शन की खाते में कोई पैसा नहीं था जो मेरी ट्रांजेक्शन होती। फिर मैं अगले दिन थाने में गया। थाने में मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। उसके बाद सुबह गया, मैं दोपहर गया, मैं शाम गया, मैं 3 बार चक्कर भरे सुबह में। थाने ने कहा कि अभी हम सारा स्टाफ बिजी है, अभी आपका काम कुछ नहीं हो सकता, आप शाम को आना, 2 घंटे में आना। फिर उसके बाद शाम के टाइम, उसी दिन शाम के टाइम मैंने अपने खाते में 10,300 रुपये मेरे खाते में कस्टमर ने गिरे। मैंने सोचा मैं चलो हो गया जो भी होना था, लेकिन काम तो मेरे को नहीं था। 10,000 कस्टमर ने एक गिरे, 300 एक गिरे, 10,300 टोटल हो गया। वो 10,300 जैसी मेरे खाते में गई, एकदम ट्रांजेक्शन लगी। उसका लाइव सबूत ये है कि ट्रांजेक्शन लगी 10,300 रुपये की, जो कि है पुष्पा देवी के खाते में। ये 10,300 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, ये भी कट गए मेरे खाते से पैसे। फिर मैं बहुत मतलब कि टेंशन लगी कि क्या हो रहा है, होना नहीं चाहिए ना। बात सर ये है कि मेरे साथ हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर आदमी के साथ ये लोग काम गलत हो। फिर मैं थाने में गया। थाने में जाकर फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिली कि ना किसी थाने वाले ने बताया क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं सहारनपुर गया। सहारनपुर जाके मैंने थोड़ी सी बात की उनसे। उन्होंने कहा कि आपको ये एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी पड़ेगी। और जो मेरी 11 तारीख की ट्रांजेक्शन थी ना एयरटेल पेमेंट बैंक की, वह सारी हैं। जिस पर मेरे पैसे कटे थे, मैं 980 रुपये के कटे थे, 5,000 के कटे थे, 5,000 के कटे थे। फिर मैं सहारनपुर गया था। सहारनपुर जाने के बाद उन्होंने मुझे जिसको बताया ऑनलाइन जो आप उससे शिकायत करिए, तो मैंने वो सारी शिकायत ऑनलाइन करी। फिर मैं यहाँ थाने में गया था उनके पास। इन्होंने मुझे देखी कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, जो आपने शिकायत दर्ज करवा रखी है उसे आप किसी संस्था के अंदर जाइए, हमारे यहाँ तो काम होगा नहीं।
थाने वाले ने कहा मुझे अमन कौन से है, मुझे पता नहीं नाम तो उनका। फिर उसके बाद मैं उन जनसेवा केंद्र पर गया, एक उन भाई भैया से मैंने सारे कागज़ निकलवा के सारे प्रिंट मैंने अपलोड करवाए कागज़ में, जिसकी मेरी शिकायत की कंप्लेन किया है सारी ये मैंने सारी कंप्लेन दर्ज करवाई है थाने में, वहाँ पे साइबर कैफे पे। सारी रिपोर्ट ये है इसकी साइबर कैफे की। जो मैंने दर्ज करवाई है। इसके बाद मैं इसे रिपोर्ट को लेकर मैं थाने में भी गया। उन्होंने कहा कि अभी तो ये हमारे पास नहीं आए हैं, ये हमारे पास आएगा तो उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके पास ही हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन ये अभी तक ये ना तो थाने में गया है और ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया है। ये जैसे ही होगा मैसेज आएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तुम कितने पैसे का फ्रॉड हुआ? टोटल पैसे अमाउंट का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। यो 11,100 रुपये का एक और 15,933 रुपये का एक और 10,300 रुपये का एक। टोटल अमाउंट ऐसे बनते हैं 38,000 के करीब जो मेरा फ्रॉड हुआ है। और मैं मतलब कि रोज़ लोगों को देखता हूँ ये चीज़ें होती हुई, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में बस क्या जब फ्रॉड होना है तो उससे होता है। अच्छा, किन किन ऐप से आपका? मेरा पेटीएम से भी निकल गए हैं पैसे, मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक से भी निकल गए हैं पैसे और मेरा फ़ोन पे से भी निकल गए हैं पैसे सारे। मेरा पूरा का पूरा मोबाइल हैक करके मुझे नहीं पता कि अगले ने मेरा पासवर्ड कहाँ से निकाला, अगले ने उसका पासवर्ड किस तरह सेट किया, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल ले उनने किस तो निकाल ले, क्या करा क्या नहीं करा। बल्कि ये चीज़ें इतनी सिक्योर होती हैं, फिर भी इन चीज़ों ने आज मेरे साथ ऐसा करा कि मेरे 38,000 रुपये ख़त्म हो गए। सावधानी के लिए फिर आपने क्या करा? मैं सावधानी के लिए तो यही है, मैंने अपना फ़ोन सेट मारा फिलहाल तो, और क्या नाम है अपना बैंकों में जाकर मैंने खाते अनफ्रीज करवाए सारे के सारे, जिससे मेरे कोई ट्रांजेक्शन ना हो सके, कोई पैसे आए नहीं आए, सब बंद करवाए फिलहाल।